पंजाब के भटिंडा में दिखा दिल्ली का मोस्ट वांटेड दंगाई लखा सिधाना। किसान रैली में शामिल हुआ फरार लखा। रैली के स्टेज पर लोगों के बीच बैठा नजर आया लखा सिधाना। पंजाब पुलिस की मौजूदगी में मंच पर मौजूद था। कुछ दिन पहले लखा सिधाना ने फेसबुक लाइव करके रैली में लोगों से आने की अपील की थी। 23 तारीख को लाखों की संख्या में शामिल होकर दिल्ली तक आवाज बुलंद करने की बात कही थी। लाल किला हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है। दिल्ली पुलिस ने इस पर रखा है 1 लाख का इनाम। लाल किला हिंसा मामले में जम्मू से 2 और गिरफ्तारियां। मोहिंदर सिंह नाम का एक किसान नेता गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मनदीप सिंह को भी अरेस्ट किया। टूल किट मामले में शांतनु मुल्क ने दिल्ली कोर्ट में दायर की जमानत याचिका। कल सुनवाई। मथुरा में किसान महापंचायत में शामिल हुई प्रियंका गांधी। मोदी सरकार पर हमला। बोली सरकार में किसानों की कोई सुनवाई नहीं। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री पर तंज। कहा आंदोलन में 215 किसानों की मौत, लेकिन सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही। प्रियंका गांधी ने कहा मथुरा की धरती अहंकार को तोड़ती है। किसान हक मांग रहे हैं और सरकार उनकी पिटाई कर रही है। प्रियंका ने फिर उठाया पूंजीपतियों का मुद्दा। कहा मित्रों के लाखों करोड़ों का कर्ज माफ किया, लेकिन किसानों का 1 रुपया माफ नहीं हुआ। प्रियंका ने विनिवेश को लेकर तंज कसा। बोली मथुरा वालों अपने गोवर्धन पर्वत को संभाल कर रखना है, कहीं वो भी ना बेच दें। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारियों को गर्मी से बचाने के इंतजाम। किसानों के टेंट में लगाई जा रही हैं चिक, चटाइयां और कूलर। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर से निकली सीबीआई। कोल स्मगलिंग केस में रुजिरा से करीब 1.5 घंटे तक हुई पूछताछ। रुजिरा बनर्जी को सीबीआई ने रविवार को दिया था नोटिस। घर पहुंचकर समन भी दिया था। रुजिरा की बहन मेनका गंभीर से भी सीबीआई ने पूछताछ की। सोमवार को करीब 3 घंटे तक सवाल जवाब किए। सीबीआई की टीम से पहले सीएम ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। करीब 8 मिनट रुकी। अपने साथ अभिषेक की बेटी को बाहर लेकर निकली। एनआईए ने देशद्रोह के मामले में आसिया अंद्राबी और उसके 2 सहयोगियों के खिलाफ आरोप तय किए। बिहार के नालंदा से पीएफआई के नेताओं का भड़काऊ टेप सामने आया। आरएसएस और हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश। 17 फरवरी को पॉपुलर फ्रंट के स्थापना दिवस पर मोदी के नाम पर मुसलमानों को बरगलाने की साजिश हुई। सीएए से लेकर दिल्ली दंगे और किसान आंदोलन पर हर चीज का जिक्र। आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। छात्रों को 3 सेल्फ का मंत्र दिया। बोले सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फलेसनेस के साथ आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ने नए इकोसिस्टम में लीडरशिप देने की बात कही। कहा आज का दिन नए भारत के निर्माण के लिए अहम है। प्रधानमंत्री ने कहा छात्रों के हाथ में डिग्री नहीं, आकांक्षा पत्र है। आईआईटीज को अब इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट घोषणाओं पर वेबिनार को संबोधित किया। बोले हेल्थ सेक्टर को अभूतपूर्व बजट दिया गया। भारत के हेल्थ सेक्टर में दुनिया का भरोसा नए स्तर पर। प्रधानमंत्री ने कहा गुजरा हुआ साल अग्नि परीक्षा की तरह देश ने कोरोना का डटकर मुकाबला किया। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। बोले स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इस सरकार की सोच पुरानी सरकारों से अलग। 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री बोले भारत को स्वस्थ रखने के लिए 4 मोर्चों पर काम किया। सरकार ने ट्रीटमेंट ही नहीं वेलनेस पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा आने वाले समय में भारत में विदेश से पढ़ने आएंगे छात्र। भारत में मेडिकल छात्रों की संख्या बढ़ने वाली है। पुडुचेरी में सरकार करने पर बोले राहुल गांधी। कहा चुनी हुई सरकारों को गिराती है मोदी सरकार। अब चुनाव जीतने का मतलब चुनाव हारना। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा पहली बार अपनी इच्छा और ताकत न्यायपालिका पर थोप रही है दिल्ली में बैठी सरकार। लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा नहीं करने देने का आरोप लगाया। गुजरात में 6 नगर निगमों के चुनाव के नतीजों की आज हुई घोषणा। मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग जारी। गुजरात महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी को बम्पर बढ़त। सभी 6 महानगर पालिका में बीजेपी आगे। 576 में सबसे ज्यादा 263 सीटों पर बीजेपी की बढ़त। कांग्रेस को महज 56 और आम आदमी पार्टी को 19 सीटों पर बढ़त। ओवैसी की पार्टी एआईएमएम का खाता नहीं खुला। महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ ने उड़ाई कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। वाशी के पोहरा देवी मंदिर के बाहर भारी भीड़ के साथ पहुंचे। बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से वाशी में आंशिक लॉकडाउन है। पोहरा देवी मंदिर में कार्यकर्ताओं के सामने अपना पक्ष रखने पहुंचे थे संजय राठौड़। टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की मौत के मामले में गिरे हैं। पुणे में पूर्व सांसद धनंजय महादिक के बेटे की शादी में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन। 1000 से ज्यादा मेहमान आए। नियम टूटने पर पूर्व सांसद धनंजय महादिक के खिलाफ केस दर्ज। शादी समारोह में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अपील के बाद महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने रद्द किए अपने राज्य की कार्यक्रम। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से शिवसेना समेत एनसीपी, बीजेपी, कांग्रेस नेताओं के प्रोग्राम कैंसिल। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और सुप्रिया सुले के कार्यक्रम भी रद्द। एनसीपी की परिवर्तन यात्रा भी रद्द हुई। बीजेपी ने 24 फरवरी को जेल भरो आंदोलन भी कैंसिल किया। कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने बेटे का रिसेप्शन भी रद्द किया। महाराष्ट्र में कोरोना संकट पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक। आज बीएमसी अफसरों के साथ मीटिंग में स्थिति का जायजा लेंगे। मुंबई के दादर में बीएमसी की कार्रवाई। मास्क नहीं लगाने वालों का कटा चालान। मुंबई के जुहू चौपाटी बीच पर बीएमसी मार्शल्स ने लोगों को सबक सिखाने के लिए अनूठी पहल शुरू की। जुर्माना नहीं भरने वालों से मार्शल्स बीच की साफ सफाई करवा रहे हैं। मुंबई में किलर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दादर में बेखौफ लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं। बोरीवली स्टेशन पर पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। बिना मास्क लगाए यात्रियों का चालान काटा। महाराष्ट्र में कोरोना के 5210 नए केस। 3 दिन में 6000 से ज्यादा केस आ रहे हैं।
नागपुर समेत पूरे विदर्भ में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी। नागपुर में 24 घंटे में 710 मामले, अमरावती में 672 नए केस। महाराष्ट्र में अमरावती के बाद नासिक और पुणे में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। पुणे में 28 फरवरी तक सभी शिक्षण संस्थान किए गए बंद। अमरावती में लॉकडाउन लगाने की तैयारी, शहर की सभी सीमाएं सील, चप्पे चप्पे पर पुलिस। महाराष्ट्र के वाशिम में प्रशासन ने शाम 5 से सुबह 9 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगाया। देश भर में एक दिन में फिर कोरोना के 10,584 नए मामले आए, 78 लोगों की मौत। देश में एक दिन में 13,000 से ज्यादा नए मरीजों ने महामारी को मात दिया। अब भी 1,47,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कर्नाटक केरल बॉर्डर पर प्रदर्शन, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी किए जाने के फैसले का विरोध। येदियुरप्पा सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। बेंगलुरु में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ पेरेंट्स का प्रदर्शन, राज्य सरकार से स्कूलों को फीस कम करने के निर्देश देने की मांग। कहा 30% ट्यूशन फी कम करें। एमपी में कोरोना के केस के इजाफे के बावजूद वीवीआईपी नहीं कर रहे नियमों का पालन। विधानसभा में कई मंत्री और विधायक बिना मास्क लगाए आए। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, एमपी, छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों का टेस्ट होगा, देहरादून के डीएम ने जानकारी दी। दिल्ली में आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम खुद लॉन्च किया, खुद लगवाई पहली वैक्सीन। अमेरिका के व्हाइट हाउस में कोविड से मरने वालों को श्रद्धांजलि दी गई, राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने रखा 2 मिनट का मौन। अमेरिका में महामारी से अब तक 5 लाख से ज्यादा की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा मरने वालों की संख्या दोनों विश्व युद्ध और वियतनाम युद्ध में मारे गए लोगों से भी ज्यादा। यूपी के निषाद समुदाय के समर्थन में आई प्रियंका गांधी, ट्वीट करके मदद का ऐलान किया। बोली आपके लिए हम लड़ेंगे, 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी करेंगे। प्रियंका ने कहा कांग्रेस जन निषाद समुदाय के अधिकारों के लिए निकालेगी नदी अधिकार यात्रा। योगी सरकार से अवैध खनन की जांच करने की मांग की। तमिलनाडु विधानसभा में आज अंतरिम बजट पेश, डिप्टी सीएम ओ पनीर सेल्वम ने किया बजट पेश। सदन में बजट का डीएमके और कांग्रेस का विरोध, विधानसभा से डीएमके और कांग्रेस विधायकों का वॉकआउट। दिल्ली में बढ़े तेल के दाम, पेट्रोल 90 रुपए 83 पैसे, डीजल 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर। नागालैंड में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, नागालैंड सरकार ने घटाया पेट्रोल डीजल पर वैट। पेट्रोल पर वैट 29 रुपए 80 पैसे से घटाकर 25% और डीजल पर 17.5% से घटाकर 16.5% किया गया। भुवनेश्वर में 3 कांग्रेस विधायक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को लेकर साइकिल से विधानसभा पहुंचे। सेना को कल्याणी M4 व्हीकल सप्लाई करेगा भारत फोर्ज। रक्षा मंत्रालय ने दिया 177 करोड़ 95 लाख का ऑर्डर। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में मिले 4 देसी बम, कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। ओडिशा के मलकानगिरी में बीएसएफ ने माओवादी हमले को नाकाम किया। 5 किलो के टिफिन बम, आईईडी, 1 माओवादी वर्दी, वायर और बैटरी बरामद। उत्तराखंड में चामोली त्रासदी में अब तक 70 शव और 29 बॉडी पार्ट्स मिले। तपोवन टनल में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली में यमुना के पानी में घुल रहा है जहर, आईटीओ पर यमुना में दिखी जहरीली झाग की मोटी परत। कर्नाटक के चिकबलपुर में खदान में विस्फोट, खदान में इस्तेमाल होने वाली जिलेटिन छड़ें हटाने पर धमाका हुआ, हादसे में 6 की मौत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने वरिष्ठ अधिकारियों को जांच के आदेश दिए, कहा दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने भी किया चिकबलपुर का दौरा, ब्लास्ट की साइट का जायजा लिया। चिकबलपुर में खदान में विस्फोट मामले की सीआईडी जांच करेगी, कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया। हादसे का जायजा लेने पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री के सुधाकरन हादसे को हैरान करने वाला बताया, अवैध तरीके से विस्फोट कराने का आरोप लगाया। गुजरात के भरूच में बड़ा हादसा, एक केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आग, हादसे की चपेट में आए कई लोग। केमिकल कंपनी यूपीएल 5 प्लांट में धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। एमपी के इंदौर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार की टैंकर से टक्कर, हादसे में 6 स्टूडेंट्स की मौत। उन्नाव में दलित लड़कियों की मौत के मामले में भ्रामक ट्वीट करने वालों पर कार्रवाई, फेक न्यूज फैलाने के आरोप में 8 ट्विटर हैंडल्स पर एफआईआर दर्ज, खातों के संचालक पर जल्द गिर सकती है गाज। मुंबई सेशंस कोर्ट में पेश होगा गैंगस्टर रवि पुजारी, गैंगस्टर को बेंगलुरु से मुंबई लाया गया, पुजारी पर मर्डर और फिरौती के गंभीर केस। एमपी के सागर में लव जिहाद का मामला, मुस्लिम लड़के पर हिंदू लड़की को बंधक बनाकर रखने का आरोप, मामले में एफआईआर दर्ज। लव जिहाद के आरोप पर थाने के बाहर मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोगों का हंगामा, जमकर नारेबाजी, पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। शाहजहांपुर में मदरसे में पढ़ने गई लापता दोनों बहनें मिली, एक की हत्या करके फेंकी गई लाश, दूसरी बहन भी गंभीर हालत में खेत में पड़ी मिली। पुलिस ने घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, हालत गंभीर, पुलिस को बच्ची के होश में आने का इंतजार। थाने से आया गुंडागर्दी का दिल दहला देने वाला वीडियो, पुलिस की मौजूदगी में बदमाशों ने लड़के की बेरहमी से पिटाई की, सिर्फ बीच बचाव करती नजर आई पुलिस। पीड़ित के सर और हाथ में आई गंभीर चोट, कलवा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज, 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर लोकल में चढ़ते वक्त प्लेटफॉर्म से गिरा शख्स, रेलवे सुरक्षा बल के जवान ने बचाई जान। कानपुर के कल्याणपुर में मनचले की पिटाई का वीडियो वायरल, छेड़छाड़ से परेशान लड़की ने सरेराह आरोपी की धुनाई की। यूपी के बागपत के बड़ौत में चाट के चक्कर में हुआ हंगामा, ग्राहकों को अपने पास बुलाने को लेकर 2 दुकानदार आपस में भिड़े, दोनों पक्षों में जमकर चले लात, घुस्से और लाठियां। सरेआम मारपीट से इलाके में अफरा तफरी, पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के हापुड़ में 2 गुटों में झड़प हुई, जमकर चले लात, घुस्से, डंडे, पुलिस वालों से भी धक्का मुक्की, 8 लोग गिरफ्तार।
एमपी के धार में पुलिस से मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश घायल। एनकाउंटर में 2 जवानों को भी चोटें आई। गुरुग्राम में एक्सयूवी गाड़ी में बैठे युवक पर 2 बदमाशों ने गोलियां चलाई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के हापुड़ में एक नाबालिग लड़की पर एसिड अटैक। आरोपी को पुलिस ने कुछ ही घंटों में पकड़ा। यूपी के बड़ौत में 2 पक्षों में मारपीट। पुलिस ने 8 को गिरफ्तार किया। रायपुर में अंबेडकर अस्पताल में टेक्निकल स्टाफ से मारपीट के बाद हंगामा। डॉक्टर्स ने किया पुलिस चौकी का घेराव। पुलिस ने आरोपी जेल गार्ड को हिरासत में लिया। चेन्नई एयरपोर्ट पर 1.5 किलो सोना और करीब 80 लाख की विदेशी करेंसी पकड़ी गई। 2 गिरफ्तार। बेंगलुरु में ड्रग पेडलिंग के आरोप में 2 नाइजीरियाई गिरफ्तार। एक्सटेसी की 56 गोलियां जब्त। और पीओके के मुजफ्फराबाद में सड़कों पर उतरे हजारों टीचर। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन।